गृहस्थ आश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं है, सृष्टि संचालित करने का आश्रम है गृहस्थ आश्रम, और बड़ी जिम्मेदारियों का आश्रम है। और आप अपने देश को बहुत सुंदर संतान जन्म देकर, संस्कार देकर, योग्य बनाकर देश की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और परोपकार के लिए तैयार करते हैं। आपका जीवन कोई साधारण नहीं, और उन्हीं में से कुछ आत्माएं ऐसी निकलती हैं जो कोई महान गुरु के पास में जाती है, और गुरु उनको विशेष संस्कार देकर धर्म की रक्षा के लिए तैयार करता है। जैसे परमहंस रामकृष्ण ने विवेकानंद को तैयार किया था, जिन्होंने देश विदेश में जाकर के भारत का सम्मान बढ़ाया और भारत देश के धर्म की ध्वजा अमेरिका में शिकागो के सम्मेलन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, भारत का नाम ऊंचा किया। याद रखना, भारत देश में महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए हैं, वीर शिवाजी जैसे धर्म रक्षक हुए हैं, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना महिलाएं हुई हैं, दुर्गाबाई जैसी वीरमती नारियां हुई हैं, और तुलसीदास जैसे महान कवि अध्यात्म के चिंतक संत हुए हैं, सूरदास जैसे कृष्ण के भक्त 1.25 लाख पदों की रचना करने वाले महाकवि सूरदास कहलाए हैं। और इस देश में संत कबीर जैसे अंधविश्वास आडंबर से ऊपर उठकर कुछ सत्य की राह बताने के लिए भी उत्पन्न हुई है। राम और कृष्ण जैसे महान पुरुषों को, भगवत पुरुषों को अवतार देने वाली कौशल्या और देवकी, पालन करने वाली यशोदा का भी इस धरती पर आना हुआ है। ये भारत की धरती, यहाँ पर भगवान भी पैदा हुई है और यहाँ पर भक्त भी पैदा बहुत हुई है। ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त, मीरा सेबरी जैसी भक्त। मीरा ने सिखा दिया पूरी दुनिया को कि महलों में रहना तो भी मीराबाई जैसे बनकर भक्ति कर सकते हो, और झोपड़ी में गरीबी में रहना तो सेबरी जैसे भक्ति कर सकते हो। अगर भाई का विरोध हो तो विभीषण बनकर भक्ति कर सकते हो, यदि पिताजी प्रतिकूल हों तो प्रहलाद बनकर भक्ति कर सकते हो, और यदि ध्रुव जैसा बहुत बड़ा संकट हो तो ध्रुव बन करके मधुबन में जा करके तपस्या कर सकते हो। यदि राजमहल में हो तो राजा भर्तृहरि की तरह भी अध्यात्म का चिंतन कर सकते हो। आप जिस कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में हो वहीं पर आप अपनी भक्ति को विकसित कर सकते हैं। भक्ति में गरीबी बाधक नहीं है, अमीरी भी बाधक नहीं है। भक्ति तो अंदर का विषय है, और ये भक्ति सत्संग की शरीरता में मिलती है। ये भक्ति कहीं और नहीं मिलती है। बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। मानस में भगवान श्री राम से पूर्ववासियों ने पूछा भक्ति कहाँ मिलेगी, तो राम जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के ये मिलती नहीं है। इसलिए सत्संग होना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूँगा आपके घर में भी सत्संग, परिवार के लोग बैठकर सत्संग किया करो, और मोबाइल के यूट्यूब में सत्संग सुन लिया करो, और टीवी में आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे भी प्रवचन का लाभ ले लिया करो। ये सत्संग आपके जीवन की एक एक चीज को सुधार करके आपको धन्य बना देता है, आपकी महानता को प्रकट कर देता है। और सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। मैं एक कथा आपको सुना रहा था कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार। ये कथा थी, यही थी ना।
सुना दूं? थोड़ा सा सुनाया था, तुम बहुत खुश हो गए थे कि इसको सुनना है। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, और जिसका मन डोल गया तन डोल गया तो अब उसके पास बचा क्या है? जो मन पर नियंत्रण साध लेता है वही विद्या अध्ययन में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, और जो मन को कंट्रोल करना जानता है, याद रखना, वही व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। वैज्ञानिक जब मन को वश में करता है तो संसार के लिए कोई नई खोज करके दिखाता है, और एक संत जब मन को कंट्रोल करता है, बहुत बड़ा तपस्वी बन करके संसार की समस्या का निदान ढूंढता है। और जब एक गृहस्थ मन को नियंत्रित करता है तो सदगृहस्थ बन करके, कभी राम बनकर कभी कृष्ण बन करके उभर करके आता है। ये मन बहुत तेज है और चंचल भी है, परंतु याद रखना, इसको जहाँ लगाओ वहाँ लग जाता है। मन खाली तो रह सकता नहीं है, मन हमेशा व्यस्त रहता है। तुम ध्यान में बैठते हो तो भी मन को सोचता रहता है, और वही सोचता रहता जहाँ तुम्हारा अंदर से लगाव जाता रहता है। कितने लोग ध्यान में बैठते हैं और शिकायत करते हैं कि ध्यान में बैठता हूँ तो मन ज़्यादा चंचलता करता है। संतों ने एक भजन भी गाया है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, तो सच कहता हूँ मेरी तकदीर भी बदल जाए, तकदीर भी बदल जाए। ये मन को संभालना। पलटू दास एक महात्मा हुए हैं अयोध्या में, पलटू अखाड़ा है उनका। वो रुबाइयाँ बनाते रहते थे, रुबाइयाँ 4 लाइन की। तो उन्होंने एक रुबाइयाँ कहा है कि सहज कोप पड़े सहज रण जुझना, सहजे सिंह शिकार अग्नि का कुदना, कितनों करे हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन राखे जो मार सिपाही मर्द है, सिपाही मर्द है। उन्होंने कहा वही मर्द है जो मन को मार कर रखे, मन को संभला कर रखे। कभी मन कहता है पुड़िया खा लूं, गुटखा खा लूं, बीड़ी पी लूं। कभी मन आपका चंचलता करता है कि दारू में क्या होता है, इसको एक बार चख करके देखूं। ये इतने मुर्गी के अंडे सड़क किनारे रखे हैं, एक बार तो टेस्ट लूं। बड़ा मन दीवाना है। लेकिन याद रखना, अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिषु दुष्करम। अर्जुन ने कहा है, हे कृष्ण भगवान, जैसे वायु चंचल है, इसको वश में करना कठिन है, वैसे मन भी चंचल है, इसको कैसे वश में किया जाए। तो कृष्ण कहते हैं, जब वायु को वश में करके गाड़ी के पहिए के ट्यूब में डाल दिया जाता है, तो वही पहिया जिसमें हवा नहीं है तो खुद भी ट्रक फिर नहीं चल पाता है, और जब हवा को बस में करके ट्यूब के अंदर भर दिया जाता है तो 400 कुंटल लोड लेकर के वो चल देता है। वायु को बस में करने का इतना बड़ा रिजल्ट होता है। ऐसे अगर मन को बस में कर लोगे तो लोक कल्याण और आत्म कल्याण का लोड लेकर के तुम इस लोक से परलोक की ओर रवाना हो जाओगे, आत्मा की सदगति हो जाएगी। महिलाएं भोजन बनाती है तो अभी तो कुकर में दाल पकती है, पहले पतीली में दाल पकती थी, फिर भगोना में पकने लगी, अब कुकर का नंबर आ गया। तो जब पतीली में दाल पकती थी, मुझे पता है, उस समय मैं देखता था बटुली में, बटुला में, पतीली में ये सब चलता था। तो पतीली में दाल पकने में 1 घंटा लग जाता था। चूल्हा वही है, ईंधन वही है, बनाने वाली वही, दाल वही, पानी वही, घर वही, जगह वही, लेकिन 1 घंटा लग जाता था, तब भी उतना अच्छी दाल पकती नहीं थी। कुकर में केवल 7-8 मिनट में दाल पक जाती है, सीटी बज जाती है। इतना अंतर क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि कुकर में स्टीम कंट्रोल है, स्टीम कंट्रोल है, पतीली में स्टीम बाहर निकलती रहती है, इसलिए 1 घंटा पकने में लग जाता है।
और कुकर में स्टीम बस में हो गई है, भाप बस में है, कंट्रोल है, बाहर निकलती नहीं। और याद रखना, जब स्टीम कंट्रोल कर ली जाती है तो 1 घंटे में पकने वाली दाल को वो 8 मिनट में पका देती है। इसी तरह से जब आप अपने मन की स्टीम को कंट्रोल करोगे तो जो 7 जन्म में होने वाला काम है वो 1 जन्म में तुम करके दिखा सकते हो। बहुत बड़ी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है।